हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा पार्टनरशिप अकाउंट्स, है ना, कि पार्टनरशिप में कौन कौन से यहाँ पे अकाउंट्स होते हैं हमारे पास। सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। देखिए, पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है, रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ, है ना। आपसी जो विश्वास का, आपसी फेथ का, ट्रस्ट का जो है वो क्या होता है, एक रिलेशन होता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रस्ट, और इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है कि दैट द पार्टनरशिप अकाउंट शुड बी मेंटेनेड, है ना, कि जो पार्टनरशिप अकाउंट है उनको मेंटेन किया जाए इन एन ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड इक्वाइटेबल मैनर, है ना, कि ईमानदारी से और सही तरीके से, है ना, इक्वाइटेबल, बिना किसी भेदभाव के, है ना, समानतः उनको, मतलब सभी के साथ जो है वो फेयरली जो है वो आपका ये पार्टनरशिप अकाउंट जो है वो मेंटेन किए जाए। सो पार्टनरशिप अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सो स्टूडेंट, आपने डबल एंट्री सिस्टम जो है +1 में भी पढ़ा होगा कि हर एक ट्रांजेक्शन में अगर एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ये आपने चीजें +1 में भी सीखी होंगी। तो यहाँ पे भी डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करने पड़ेंगे, है ना, जैसा कि आपने सोल ट्रेड +1 में आपने पढ़ा होगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ऑफ सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप। देखिए, यहाँ पे कुछ डिफरेंस बताया गया है कि सोल ट्रेडर में और पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। कि इन पार्टनरशिप फर्म देयर आर सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर होते हैं, हर एक, जैसे 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, है ना, तो ए बी सी का सेपरेट कैपिटल अकाउंट हमको क्रिएट करना पड़ेगा। एंड वी हैव टू फॉलो प्रोविजन गिवन इन पार्टनरशिप डीड, जो मैं आपको बता चुका हूं, या फिर इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिटवीन द पार्टनर्स, है ना। मोर ओवर अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग केसेस। सो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से पहले इस बात को समझ लीजिए कि हमको जो है हर एक पार्टनर का सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और जो भी आपके प्रोविजन होंगे डीड में, या फिर डीड नहीं बनाया होगा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो भी प्रोविजंस हैं उन सबको हमको फॉलो करना होगा अगर हमने पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिवाइड करना है ना। या फिर ये नीचे भी आपके पास यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस की गई दी गई है ना, तो इसको भी कंप्लीट हमने करना है इन द फॉलोइंग केसेस। देखिए कैसे, यहाँ पे फर्स्ट केस है हमारा कि ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स, है ना, और ऑन एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सो स्टूडेंट, ये अलग अलग चैप्टर इस बुक में दिए गए हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर आपका बिल्कुल बेसिक है, तो इन तीनों चैप्टर्स में भी आपको आगे जाके क्या करना पड़ेगा, ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो भी प्रोविजन है वो आपको आने चाहिए। हर एक पार्टनर का सेपरेट कैपिटल अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन, यानी कि अमंग पार्टनर्स। देखिए, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा पार्टनर में, सिमिलर टू सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो प्रिपेयर, है ना। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जैसे कि हमने +1 में भी जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई थी, उसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म में भी, इस चैप्टर में भी हम ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। बट इन एडिशन टू इट, अ पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, ये 3 अकाउंट तो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तो बनती ही है, बट इसके अलावा एक नया अकाउंट, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड करना, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है ना, टू विच द नेट प्रॉफिट और लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएट इट, ठीक है। देखिए, आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रिएट करेंगे, उससे जो भी आपको प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को आप डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, है ना। वैसे स्टूडेंट, प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट और लॉस को, जो भी आया होता है हमारा नेट प्रॉफिट, उसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मतलब जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा, नेट लॉस होगी, है ना। फिलहाल जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए ही बनाया जाता है वैसे, है ना।
तो देखेंगे यहाँ पे क्या बोला गया है, उस हिसाब से करेंगे। फिलहाल यहाँ पे दो बातें कर रहा है कि नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों क्यों? उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको डिवाइड करने के लिए, उसको अप्रोप्रिएट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। एज पर द पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट बिटवीन देम, जो भी उनके बीच में डीड बनी होगी या फिर कोई एग्रीमेंट साइन होगा। अगर नहीं होगा तो आपको भी पता है कि इक्वल रेशो में, इक्वली जो है 1:1 जो भी होंगे, जितने पार्टनर्स होंगे इक्वली उनमें डिवाइड हो जाता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे अब जो है हमारे सामने +2 में जो नया टॉपिक है वो है इसका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन केस ऑफ सोल ट्रेडर के केस में क्या होता है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है ओनर के कैपिटल अकाउंट में। जो भी ओनर होता है उसकी कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, सोल प्रोप्राइटर के केस में, जो आपने +1 में पढ़ा है। बट इन पार्टनरशिप द नेट प्रॉफिट इज डिविजिबल बिटवीन द पार्टनर्स, है ना, कि नेट प्रॉफिट को जो है डिवाइड किया जाता है पार्टनर्स के बीच में एज पर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड। फॉर दिस पर्पस नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ट्रांसफर, इसके लिए जो भी नेट प्रॉफिट आता है हमारा उसको ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो स्टूडेंट, अभी देखिए यहाँ पे आपने सिर्फ प्रॉफिट की ही बात सुनी, अभी यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस की बात इस केस में देखिए नहीं कर रहा है ना। मतलब जो प्रॉफिट होता है उसको अप्रोप्रिएट किया जाता है, जो प्रॉफिट होता है उसकी अप्रोप्रिएशन होती है ना। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है हम ओपन करेंगे, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे उसमें। सो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। देखिए, ये जो अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट होता है आपका, और नॉमिनल अकाउंट का रूल हम सबको पता है क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है जो +1 में हमने पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, है ना। तो इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर एंड प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह इसको बनाया जाता है। ओके, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हमने एक्सटेंड किया है आगे, है ना, उसका एक्सटेंशन है ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड इज प्रिपेयर टू शो हाउ नेट प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म, कि फर्म ने कितना नेट प्रॉफिट कमाया है, एंड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, है ना, जितना प्रॉफिट फर्म ने कमाया है ना, और जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हमने करना है उसको शो करता है। मतलब इसको बनाया जाता है जो किस लिए, नेट प्रॉफिट जो भी फर्म ने कमाया है और उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मतलब क्रिएट किया जाता है, ठीक है। सो दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड, इसको क्रेडिट किया जाएगा विद नेट प्रॉफिट से, है ना। तो हम आपको भी पता होगा कि हम जो है वो इसकी क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय, यहाँ पे लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, इसकी क्रेडिट साइड में, और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, है ना। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे, इसका फॉर्मेट दिया है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए इसकी जो क्रेडिट साइड होती है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की, वहां पे दो चीजें आती हैं, एक तो आता है नेट प्रॉफिट, है ना, दूसरा आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, ठीक है। ये फर्म के लिए जो है इनकम होती है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। दिस अकाउंट इज डेबिटेड विद, देखिए यहाँ इसकी डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, है, जो भी प्रॉफिट हम डिवाइड करेंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। स्टूडेंट एक मिनट, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, एक पॉइंट यहाँ पे कि इस अकाउंट की डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, पार्टनर की सैलरी आएगी, पार्टनर की कमीशन भी जो है आ जाएगी। ओके, देखो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो बात लिखी गई है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, तो स्टूडेंट देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे शायद एक मिसप्रिंट हो गया होगा, कि जो पार्टनर का जो लोन होता है उस पे जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना। तो इसको इसको मतलब डेबिट में नहीं लिखा जाता, ठीक है, ये डेबिट में नहीं आता है। मैं आगे आपको बिल्कुल डिटेल में इसको बता दूंगा। ओके, बाकी जो प्रॉफिट डिवाइड होता है, ये जो प्रॉफिट आप डिवाइड करेंगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, है ना, ये आएगा। तो कैसे डिवाइड किया जाएगा, मैं पूरा क्वेश्चन आपको फुल फ्लैश जो है खुद करवाऊंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ बातें बोली गई हैं कि पार्टनर्स में डिसाइड टू ट्रांसफर सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। अगर पार्टनर ये डिसाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करना है, जैसे कि दैट इज जनरल रिजर्व, सो इट मे बी अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। देखिए जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, है ना,
या क्वेश्चन में हो सकता है कि नेट प्रॉफिट का ही बोला हो या डिविजिबल प्रॉफिट का, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी एक परसेंटेज हम निकालेंगे और उतना अमाउंट जो है हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, रिजर्व में। अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व इज ऑल्सो एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन लोन वाला जो पॉइंट मैंने इसलिए कट गया यहाँ पे, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, तो ये यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया होगा इस बुक में। और दूसरी बात ये है कि जो रिजर्व ट्रांसफर किया जाता है जैसे जनरल रिजर्व में, तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है स्टूडेंट। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं रिजर्व को। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। सो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जो आपको मना की इसको मत करना आप नोट डाउन, ठीक है, इसको आप मतलब छोड़ देना इस पॉइंट को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे स्पाइसी मैन यहाँ की फॉर्मेट दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसकी क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो स्टूडेंट इस फॉर्मेट को आप पहले तो कॉपी पे बना लो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसकी क्रेडिट साइड में लिखो। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरीके से आप लिखेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, और ठीक है इतना लिख लीजिए पहले आप। ओके, ये जो पहली आपकी पहली और दूसरी आइटम है इसको यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड आपको ऐसे बनानी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर, जो आपको डेट दी होगी। तो क्रेडिट साइड में दो आइटम्स यहाँ पे आती है, एक तो प्रॉफिट आता है ना इस तरीके से, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। अच्छा, डेबिट साइड में देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन और रिजर्व आता है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं जब इसने इस फॉर्मेट को बनाया है तो इसने यहाँ पे ये जो लोन वाला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसने इसको यहाँ नहीं लिखा है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, और कैसे करेंगे मैं आपको बता दूंगा। तो ये 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सपोज करिए जो इसकी जो डेबिट साइड है ना, और क्रेडिट साइड है, दो साइड है। इन केस जो है प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल अगर ज्यादा आता है, क्रेडिट साइड अगर ज्यादा होती है तो प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। वो देखना पड़ेगा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। ठीक है, अगर फिक्स्ड होंगे तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट की, हमारा करंट अकाउंट बनता है, तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग लिखा है क्वेश्चन में तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, है ना। ये बातें आपको पता ही होंगी अभी तक। तो आई होप जो है वो ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। आगे मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन में सारी डिटेल दी होती है ना। ओके, तो जब तक बोला ना जाएगा हम उसको फिक्स्ड जो है वो नहीं मानेंगे, हम उसको फिर फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे, फिर उसको कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आती है, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग का टोटल, तो यानी कि प्रॉफिट होगा। इन केस अगर क्वेश्चन में डेबिट साइड ग्रेटर है और क्रेडिट साइड जो है स्मॉल है, यहां से डेबिट साइड में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये चार आइटम का टोटल अगर डेबिट साइड का यहाँ पे ज्यादा आता है और क्रेडिट साइड जो है यहाँ पे प्रॉफिट और इंटरेस्ट की कम हो जाती है क्रेडिट साइड, तो हमको लॉस होगी। तब हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, है ना। ठीक है, और दोनों साइड का टोटल करके जो है वो बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला गया है, इस फॉर्मेट को आप बना लीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज, है ना, मेरली यानी कि ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इज प्रिपेयर टू शो हाउ नेट प्रॉफिट, ये क्या शो करता है कि किस तरीके से नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट बहुत सारी जर्नल एंट्रीज दी गई है यहाँ पे आपको। तो जर्नल एंट्रीज दैट आर पास फॉर वेरियस आइटम शोन इन अबव, देखिए जितने भी आइटम यहाँ पे दिखाई गई है उन सब के लिए जर्नल एंट्री पास की गई है यहाँ पे। तो इस जर्नल एंट्री को भी आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो पहली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जाता है पार्टनर्स की कैपिटल पे, तो पहले अलाउड की एंट्री आएगी। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर की कैपिटल है उसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, तो इसका बैलेंस जो है इंक्रीज हो रहा है ना, इंटरेस्ट लगाने से, तो ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और बाकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये डेबिट होगा। क्यों? देखिए स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म के लिए क्या होती है, एक्सपेंस होती है ना, एक्सपेंस बोलते हैं इसको। और इस एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। देखिए नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे हम, नॉमिनल अकाउंट का, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया और पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट किया। नरेशन लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट डैश, जितना परसेंट बोला होगा, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में,
है ना, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, एक खर्चा है, एक्सपेंस है। ओके, तो देखिए जब ट्रांसफर करेंगे, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फर्स्ट एंट्री में हमने यहाँ पे डेबिट किया है, जब ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसको डेबिट करेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो ये एंट्री पास होगी। अच्छा, सैलरी के लिए, कमीशन के लिए, अगर सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर है तो पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी एक्सपेंस है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इसको पे करना है ना तो ये इसका कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बीइंग सैलरी एंड कमीशन ड्यू, है ना, ये ड्यू का मतलब इसको पे करना है, तो सैलरी और कमीशन जो पेबल है पार्टनर को उसको ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में। किसकी डेबिट साइड में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको डेबिट किया है फर्स्ट एंट्री में, ट्रांसफर के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे और डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, जिसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर करना है जिस अकाउंट में, है ना। तो यहाँ लिख देंगे पार्टनर सैलरी और कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो फर्म के लिए इनकम होती है और इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है ना। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, क्रेडिट ऑल द इनकम। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिखेंगे और डेबिट करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, कम के लिए इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग चार्ज एट द रेट, जो भी परसेंटेज आपके पास दी होगी पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है, जैसा कि मैंने आपको बोला इट इज, है ना, दिस इज एन इनकम फॉर द फर्म। तो इसकी एंट्री होगी, ये यहाँ पे क्रेडिट किया गया है तो इसको डेबिट करेंगे ट्रांसफर के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, और क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, ठीक है। एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। देखिए अगर हमने प्रॉफिट का कोई पार्ट है, कोई हिस्सा है, रिजर्व में ट्रांसफर किया तो उसकी एंट्री क्या होगी? व्हेन पार्टनर एग्री टू ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट, है ना, टू रिजर्व अकाउंट, सो ये एंट्री पास होगी। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो स्टूडेंट देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी बैलेंस आएगा, अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो इफ देयर इज अ प्रॉफिट, तो मैंने प्रॉफिट बताया आपको कब होगा, जब क्रेडिट साइड बड़ी होगी और डेबिट साइड छोटी होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बीइंग ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है, कि प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया है पार्टनर के, या तो कैपिटल अकाउंट होगा या तो करंट होगा, कोई एक हमने करना है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा, है ना, क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि इफ देयर इज अ लॉस, अगर फर्म को लॉस हो जाता है गलती से तो क्या होगा, तो ये एंट्री उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी होगा, अगर देखिए कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होंगे तो, अगर जो है फ्लक्चुएटिंग होंगे, है ना, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होंगे तो क्या होगा उस केस में, फ्लक्चुएटिंग के केस में फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या होगा कि पार्टनर के जो है वो कौन से अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तब डेबिट होगा, ओके। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट, कैपिटल होगा या करंट होगा, आगे क्वेश्चन में हम सीख लेंगे। तो लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। नोट यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए जनरल एंट्रीज दैट आर पास्ड फॉर वेरियस आइटम फॉर द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन आर शोन आर आल्सो गिवन विद थ्योरी एंड पैटर्न पोर्शन हेड। सॉरी यहाँ पे बस दिया गया है, ऐसा बताया गया और कुछ नहीं, जरूरी नहीं है। आगे देखिए रिमेंबर एनी अमाउंट पेबल टू पार्टनर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ध्यान से समझ लीजिए इसको, कि कोई भी अमाउंट जो पार्टनर को दिया गया है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, कमीशन, ये एप्रोप्रिएशन है, इज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट और नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी है, ओके। इट मीन्स दे आर पेबल टू द पार्टनर्स ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट। देखिए अगर हमारे पास प्रॉफिट होता है तब भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो, है ना, ओके। हेंस इन केस लॉस, सपोज करिए अगर हमारे पास लॉस आती है, अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट लॉस हमको दिया गया है ना, जैसे कि मैं आपको बता रहा था,
तो अप्रोप्रिएशन नहीं की जाएगी। सो उस केस में देखिए, अगर स्टूडेंट आपके पास नेट लॉस दिया गया है तो क्वेश्चन में फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन्ड नहीं होता है ना। सो द लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उस केस में जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डिवाइड हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है ना। तो फिलहाल तो रूल इस हिसाब से बोलता है, बट हम देखेंगे कि बुक में जिस हिसाब से आपके सिलेबस के हिसाब से दिया होगा उस तरीके से मैं आपको बता दूंगा, है ना। फिलहाल तो ऐसा होता है कि जो नेट लॉस अगर आती है तो प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन नहीं की जाती है ना। तो लॉस को क्या किया जाता है, द लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पार्टनर में जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही लॉस को डिवाइड कर दिया जाता है। फिर पार्टनर को ना तो सैलरी पे होगी, ना कमीशन होगी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, अगर हमको नेट लॉस होगी क्वेश्चन में दी हुई तो इसको आप लिख लीजिए कॉपी पे, है ना। इसको आप जो है कॉपी पे जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को जो मैंने अभी आपको ये बोला, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा उसके बाद आपके पास देखिए यहाँ पे फीचर दिए गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फीचर्स दिए गए हैं आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है ना। नॉमिनल अकाउंट का रूल मैंने आपको बताया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और ये प्रिपेयर किया जाता है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। इट इज प्रिपेयर जस्ट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, कि किस तरीके से प्रॉफिट को डिवाइड करना है पार्टनर्स में, ये दिखाता है। इट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। और ये बनाया जाता है जो भी पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन होंगे, अगर डीड नहीं बना है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाएगा। रिजर्व रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर आर क्रिएटेड फॉर दिस अकाउंट, ठीक है। तो रिजर्व की जरूरत होती है ना, फॉर द फ्यूचर, है ना। रिजर्व रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर आर क्रिएटेड फ्रॉम दिस अकाउंट। नेक्स्ट लिखा गया है यहाँ पे कि दिस अकाउंट हैज ओपनिंग बैलेंस। देखिए इसका ओपनिंग बैलेंस यानी कि नेट प्रॉफिट होता है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस नेट डिविजिबल प्रॉफिट होता है। डिविजिबल का मतलब वो प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट डिवाइड होना है ना। तो सारे खर्चे, जब आप नेट प्रॉफिट में से स्टूडेंट क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे सारे पार्टनर के। एक्सपेंसेस कौन से, पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, है ना। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट की ये बात कर रहा है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंसेस का नेट डिविजिबल प्रॉफिट होता है, ठीक है। बाकी जो रिजर्व भी बनाया जाता है इस अकाउंट से, वो मैंने आपको बता दिया कि रिजर्व को भी ट्रांसफर किया जाता है अमाउंट, ठीक है। तो ये सारे फीचर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पेपर में आ सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट ये जो है लास्ट टॉपिक है इसका, आज इसको हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या फर्क है। पहला, कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, इट इज प्रिपेयर टू असरटेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, कि फर्म को कितना, बिजनेस को कितना नेट लॉस और कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है उसको जानने के लिए। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिटवीन द पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डीड, ठीक है। जो भी आपका नेट प्रॉफिट आता है, देखिए अभी फिर से यहाँ पे नेट लॉस की बात इसने नहीं की, सिर्फ नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना है पार्टनर्स में, उसके लिए इसको बनाया जाता है एज पर पार्टनरशिप डीड, ठीक है। और प्रीपेयर्ड आफ्टर, ये जो है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कैसे होता है, तो स्टार्ट विद, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट एंड हेंस स्टार्ट विद द ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना ट्रेडिंग अकाउंट से, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है, तो ग्रॉस लॉस भी आ जाती है, आपको पता होगा, +1 में आपने पढ़ा होगा। एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से, है ना। नेट प्रॉफिट जो डिस्क्लोज की गई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा, है ना। नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है दिस अकाउंट बेस्ड ऑन, ये जो बेस है ये, दिस अकाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट।
एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़ करके, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स को छोड़ करके, है ना, बाकी ये जो आपका अकाउंट है ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे बेस्ड नहीं होता है, जबकि ये फुल्ली बेस्ड होता है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। पार्टनरशिप डीड जो भी पार्टनरशिप आपका एग्रीमेंट है उस पे बेस्ड है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइटम्स डेबिटेड, जो आइटम डेबिट की जाती हैं वो है सारे के सारे एक्सपेंसेस और वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज अगेंस्ट जो प्रॉफिट होता है वो सारे डेबिट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है पार्टनर का उसको डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और आइटम्स टू बी डेबिटेड इन दिस अकाउंट उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन होती है, जैसे पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, रिजर्व का अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे डेबिट किए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। तो जो मैचिंग प्रिंसिपल होता है ना, वो फॉलो किया जाता है इस अकाउंट में जब हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है जब इसको बनाया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, है ना, जब इसको प्रिपेयर किया जाता है इस अकाउंट को। नेक्स्ट है रिलेशन, इट इज एन इंडिपेंडेंट अकाउंट। तो ये इंडिपेंडेंट अकाउंट है स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, और ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, जबकि ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, है ना, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं हम। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, दिस अकाउंट हैज नाइदर ओपनिंग बैलेंस और नॉर क्लोजिंग बैलेंस। ना इसका कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखिए कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, ऐसा इसमें बोला। दिस अकाउंट में हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। सॉरी शायद मैंने यहाँ पे जो लिखा गया है नाइदर, ना नाइदर ओपनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस इसका ना क्लोजिंग बैलेंस इसका होता है, नाइदर और नॉर, है ना। जबकि दिस अकाउंट में हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट ये था इसका डिफरेंस जो मैंने आपको बता दिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना, जो जरूरी बातें मैंने आपको बताई। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो थ्योरी है वो मैंने बिल्कुल आपको करवा दी है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको आएगी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।